तो उस दृष्टि से कर्म ही पूजा है। यह भी कितना खतरनाक है भारतवर्ष में, जरा बताओ। पर जब देखो ऐसे लोगों की संख्या बढ़ गई, कर्म ही पूजा है, कर्म ही पूजा है, कर्म ही पूजा है। कर्म पूजा है, निश्चित है, पर वो कर्म कौन सा कर्म है? कर्म की व्याख्या जाना आपने, कर्म की व्याख्या को सुना शास्त्रों के अनुरूप, विद्वानों से, भगवान के अनुसार क्या सुना? आपके एग्जिस्टेंस के अनुसार, आपके ब्लिसफुलनेस के लिए सुना कि कौन सा कर्म करना है? कर्म ही पूजा करिए। भगवान करे ऐसी पूजा आपकी चलती रहे, मुंह लटका रहे जिंदगी भर ऐसे, जहां जाइए मुंह लटका के जाइए, यही कर्म करते रहिए। अगर कर्म ही पूजा है तो स्माइल होनी चाहिए चेहरे पे, मुस्कुराहट। जहां जाइए मुस्कुरा रहे हैं, भीतर से, अंदर से मुस्कुराहट है, तब मानो कि आपके कर्म पूजा है, आपके कर्म ठीक ठाक हैं। आपके कर्म ही आपके बंधन बन गए हैं, आपके कर्म ही आपके उलझन बन गए हैं, आपके कर्म ही आपके ऊपर डिप्रेशन बन गए हैं और आप उसका इलाज लेते चल रहे हो। ये कैसा कर्म है? ये कौन सा कर्म है? ये माताएं, ये सब आके बैठी हुई हैं, अपने अपने बच्चों को ट्यूशन पढ़वा रही हैं। कह रहे हो क्या करें महाराज जी, उसका ट्यूशन था तो अब ट्यूशन कैसे? छुड़वा दो, 7 दिनों के लिए छुड़वा कर बिठा दो यहां पर। जीविका की विद्या 7 दिनों में कुछ उसकी बिगड़ न जाएगी, पर जीवन के विद्या से वंचित हो गया तो आईएएस भी बन करके एक दिन पता नहीं क्या हो जाए। इस बात का ध्यान रखना। पैरेलली चलनी चाहिए जीविका की विद्या और जीवन की विद्या। भारतवर्ष में पहले पैरेलल चला करता था। गुरुकुलम में दोनों विद्याएं सिखाई जाती थी, संस्कृति, धर्म, मनुष्यता, ये पहली विद्या थी हमारी। और जीविका के लिए तो गुरुकुलम में ऐसी पढ़ाई होती थी कि आज तक कोई बेरोजगार पैदा हुआ नहीं गुरुकुलम से निकल के, कोई बेरोजगार नहीं हुआ। बताओ, ये पैरेलल समानांतर जो विद्या चलती थी, उस विद्या को नष्ट कर दिया। केवल और केवल जीविकोपार्जन की विद्या है, केवल और केवल जानवरों की तरह, पशुओं की तरह पेट भरने की विद्या है। मैं नहीं कहता, अगर उनको संस्कृत याद हो तो बता देंगे कि केवल भोजन, शयन और मैथुन करने वाले जीव को मनुष्य नहीं पशु कहते हैं। आहार निद्रा भय संततित्वम सामान्य में तत्पशुभिर्नराणाम। ये चीजें तो पशु में भी। अधिकम विशिष्टम धर्मेण हीना पशुभि समाना। धर्मे विहीना पशुभि समाना। धर्मे विहीना, पशुभि समाना। धर्मे विहीना पशु के समान है। जब धर्म नहीं है जीवन में, अब धर्म क्या है? अब धर्म की भी परिभाषा, चिंता मत करिए, हम सब कहेंगे, बिल्कुल शंका की निगाह से मत देखिए। अर्नब के ऊपर जब वो तकलीफ हुई महाराष्ट्र में और जेल जाने लगे, घर में पुलिस आ गई, वो कुछ छेड़खानी हो गई ऐसी, तो जाते जाते उन्होंने मैसेज किया, गुरुजी मेरे ऊपर ऐसा, क्या मुझे क्या करना चाहिए? मैंने एक ही लाइन लिखा था, अर्नब, शंका ही लंका है और विश्वास वृंदावन है। विश्वास के साथ जाओ और विश्वास के साथ लौट के फिर भारत की सेवा करो। और जब वो बाहर आए तो पूरी दुनिया को पहला वर्ड यही कहे अपने टीवी पर कि मैं जब बहुत निराश हो गया, गुरुदेव को मैसेज किया तो गुरुदेव ने कहा शंका ही लंका है और विश्वास ही वृंदावन है। तो हम लोग तो महाराज ब्रज में रहते हैं, हम लोगों को क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है बताओ? हम तो आनंद में हैं, मस्ती में हैं, आह्लाद में हैं। तो कथा सब होगी, शंका मत करिएगा। पांडे जी कहेंगे बढ़िया बाबा चुन के ले आए, रोज हमें ही कुछ न कुछ सुना रहे रहो महाराज। अब हम तो जज साहब तो इतने अच्छे विद्वान, इतने त्रिकाल संध्या, और उनका जीवन ही धर्मयुक्त है। अगर वास्तव में धर्म के हिसाब से जीवन जीना हो, विद्वता, ब्राह्मणत्व, विप्रत्व, मनुष्यत्व, वो सब कूट कूट के भरा हुआ है। तो अब थोड़ा बहुत बोल सकते हैं तो आप ही को बोल सकते हैं, क्या करें? आप हमारे लाला हैं, आपको कछु बोलें, क्या करेंगे आप? दिव्याति दिव्य भाव से ध्रुव के चरित्र में सभी उत्तान पाद हैं।
टांग सबका ऊपर है, दिन रात चलना है, कर्म ही पूजा है, कर्म ही पूजा है, और बुद्धि और विवेक नीचे चली गई है। उल्टा आदमी यही तो है, उल्टा। विवेक नीचे है, कर्मठता ऊपर आ गई है। विवेकहीन कर्मठता दुख ही तो प्रदान करेगी। विवेकहीन कर्मठता जीवन में उलझन ही तो प्रदान करेगी। कहीं ऐसा नहीं लिखा कि कर्म करेंगे फल मिलेगा। तो गीता तो कही रही है अवश्यमेव भोक्तव्यम, चाहे शुभ हो या अशुभ हो भोगोगे। विवेकहीन कर्म अशुभ ही होते हैं तो उसका फल भोग रहे हैं। हम तो नहीं कह रहे कि नहीं भोगोगे, भोग रहे हो, पर यह विवेकहीन कर्म है। उत्तानपाद के पास 2 रानियां हैं, एक सुरुचि एक सुनीति। उसने क्या किया? सुरुचि को साथ रखा, सुनीति को दूर कर दिया। इस दुनिया में हम लोग भी वही कर रहे हैं। रुचि तो हमारे पास है, हर आदमी रुचि से जी रहा है, पसंद से जी रहा है, नीति को दूर रखे हुए है, बस भाषण देने के लिए बीच बीच में धर्म की नीति पर चलना चाहिए, हमें राष्ट्र की नीति पर चलना चाहिए, पर चल रुचि के अनुसार रहा है। जैसे उत्तानपाद ने किया, रुचि को अपने पास रखा, रुचि में खूब उसकी रुचि बनी हुई है, रुचि अनुरूप कर्म कर रहा है। रुचि का पुत्र, रुचि का फल भी उत्तम होता है, पर याद रख लेना वह उत्तम बचा नहीं, मारा गया यक्षों के साथ युद्ध में। पर ध्रुव आज भी आकाश मंडल में तारे की तरह चमक रहा है और न जाने कितने अरबों साल तक वहां पर चमकते रहे और अपनी अटलता और सत्यता का परिणाम लोगों को बताते रहे। तो नीति का जो पुत्र होगा, नीति का जो फल होगा, वो ध्रुव होगा, वो अटल होगा, वो चमकदार होगा, असरदार होगा।